Good morning, students. I am your Sanskrit teacher, Mr. Parikshit Rana. Welcome you to this YouTube channel. Friends, today we will discuss our remaining chapter, unit number 4, Janardanasya Paschimah Sandesah. So look here, this is the remaining passage of this unit. I will read and I will explain. Ghatodgachah शांतम पापम कूल डाउन। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि दुर्योधन ने, हमने पहले देखा कि दुर्योधन ने ऐसा कहा कि वी आर ऑल्सो टेरिबल देन डेमन। तब उसके उत्तर में घटोत्कच ने कहा कि शांतम पापम कूल डाउन राक्षसेभ्यो अपि भवंत एव क्रूरतरा। यू आर टेरिबल देन द डेमन्स ऑल्सो। तुम डेमन जैसे नहीं हो, पर तुम डेमन से भी गए गुजरे हो। ऐसा क्यों कहा? द एक्सप्लेनेशन इज गिवन इन दिस 2 लाइन्स। बिकॉज न तो जतु गृहे सुप्तान भ्रातॄन् दहन्ति निशाचराः। निशाचराः मीन्स डेमन्स। डेमन्स नेवर बर्न their sleeping brothers in the house made up of sealing wax. Jatu gruhe means a house made up of sealing wax. यानी जो हम मुहर लगाते हैं उसके लिए जो मोम यूज करते हैं उससे बना हुआ हाउस या तो महल। गुजरातीમાં એને લાખ કહેવાય કે લાખથી બનેલો महल। तो ये ऐसा महल है कि एक बार जलाने से कुछ ही मिनटों में वो जल के राख हो जाता है। तो दुर्योधन और कौरवों की ऐसी योजना थी पांडवों को जला देने की, इसीलिए उन्होंने 5 पांडव और माता कुंती को इस गृह में, इस हाउस में रखा था, रहने के लिए दिया था। पर इस जला देने की योजना उनको पता चल गई थी, इसीलिए सारे पांडवों ने भूगर्भ में से एक द्वार बनाकर, यानी जमीन में से एक द्वार बनाकर वो जंगल की ओर प्रस्थान कर चुके थे जला देने से पहले। वैसे वह लोग बच गए थे और बहुत सालों के बाद वापस लौटे थे। तो ये जतुगृह है, यानी हाउस मेड अप ऑफ सीलिंग वैक्स। तो डेमन्स नेवर बर्न देयर स्लीपिंग ब्रदर्स हु आर स्लीपिंग इन द house made up of sealing wax. And the second thing, शिरसी यानी हेड, न तथा भ्रातृः पत्नी वाइफ ऑफ ब्रदर स्पृशंती मीन्स टच निशाचराः। निशाचराः मीन्स हियर डेमन्स। डेमन्स नेवर टच द हेड ऑफ द वाइफ ऑफ ब्रदर। अपने भाई की पत्नी का सिर कभी टच नहीं करते। उन्होंने क्या किया था कौरवों ने? ध्रुत सभा में जब वो जुए खेल रहे थे, वहाँ पर ध्रुत सभा, वहाँ पर द्रौपदी का जब वस्त्रहरण हुआ था उसकी बात को घटोत्कच याद कर रहा है और ऐसा कह रहा है यहाँ पर कि डेमन्स नेवर टच दी हेड ऑफ दी वाइफ ऑफ ब्रदर्स। इट मीन्स these Kauravas are cruel than the demons. Now the next line, दुर्योधनः दूतः खलु भवान प्राप्तो। ये बात सुनकर उसको झटका लगा, इसीलिए वह उत्तर दे रहा है कि दूतः खलु भवान प्राप्तो, यू आर हियर एज अ मैसेंजर। न त्वम युद्धम अर्थम आगतः, यू आर नॉट हियर फॉर बैटल। तुम दूत बन के आए हो और दूत बन के ही वापस चले जाओ। तुम यहाँ पर युद्ध करने के लिए नहीं आए हो। गृहीत्वा गच्छ संदेशम न वयम दूत घातकाः। टेकिंग द मैसेज फ्रॉम हियर गो अवे। वी आर न वयम दूत घातका, वी आर नॉट अ किलर ऑफ एनवे। हम लोग दूत को मारते नहीं हैं। नेक्स्ट लाइन, सरोसम
किम दूत इति माम प्रदयर्षि। यहाँ पर सरोसम मीन्स एंग्रीली एंड किम दूत इति माम प्रदर्शयसि, इट मीन्स इंसल्टिंग। तो यहाँ घटोत्कच कह रहे हैं कि यू आर इंसल्टिंग बाय कॉलिंग मी मैसेंजर, तुम मुझे दूत कहकर मेरी इंसल्ट कर रहे हो। मा तावत भोहो, इट कैन नॉट बी लाइक दैट, डोंट से सो। न दूतो अहम, आई एम नॉट अ मैसेंजर। प्रहरध्वम समाहताः, ऑल टुगेदर अटैक ऑन मी, यानी अगर तुम लोगों में शक्ति है तो तुम सारे मिलकर मुझ पर प्रहार करो। कौन जीतता है मैं तुम्हें बताता हूँ। यानी प्रहरध्वम समाहताः, ऑल टुगेदर अटैक ऑन मी। ऐसा सुनते ही सारे वहाँ पर खड़े हो जाते हैं युद्ध के लिए। सर्वे उत्तिष्ठन्ति, ऑल स्टैंड अप। यह बात सुनकर धृतराष्ट्र बोलते हैं बीच में, पौत्र घटोत्कच मर्शयतु भवान। सन घटोत्कच, यू प्लीज पार्डन अस, हमें माफ कर दो। ऐसा मद वचन अवगंता भव, अंडरस्टैंड माई वर्ड्स। मद वचन अवगंता, अवगंता का मतलब होता है अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड माई वर्ड्स, मैं जो बोलने जा रहा हूं उसको तुम सुनो। घटोत्कचः भवतु भवतु, ओके ओके। पितामहस्य वचनात् दूतो अहम अस्मि, आई एम मैसेंजर ड्यू टू द वर्ड्स ऑफ ग्रैंडफादर। अगर ग्रैंडफादर बोलते हैं तो ठीक है, क्योंकि वो ग्रैंडफादर है, हमारे पिता समान है, इसलिए वो बोलते हैं तो ठीक है, आई एम मैसेंजर। अब वो जो ये चैप्टर का हार्द है, जो मेन थिंग है कि जनार्दनस्य पश्चिमः संदेश, फाइनल मैसेज ऑफ श्री कृष्णा, वो यहाँ फाइनल में घटोत्कच सुना रहा है। श्रूयताम जनार्दनस्य पश्चिमः संदेश, नाउ लिसन द मैसेज ऑफ श्री कृष्णा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको शॉर्ट नोट पूछी जाए कि राइट द मैसेज ऑफ श्री कृष्णा, देन यू हैव टू राइट द ट्रांसलेशन ऑफ दिस 4 लाइन्स ओनली। धर्मम समाचार, श्री कृष्ण ने क्या मैसेज भेजा है कि धर्मम समाचार, प्रैक्टिस दी रिलीजियन। कुरु स्वजन अपेक्षा, स्वजन मीन्स किन्समैन या तो रिलेटिव्स, अपेक्षा यानी एक्सपेक्टेशन। सो फुलफिल दी एक्सपेक्टेशन ऑफ योर रिलेटिव्स। धर्म का आचरण करो और तुम्हारे स्वजन के मन में जो भी अपेक्षा इच्छाएं हैं उसको पूर्ण कर लो, जितना जल्दी हो सके उतना पूर्ण कर लो। क्यों ऐसा कहा? बिकॉज यत् कांक्षितम मनसि सर्वमिहानुतिष्ठ, वॉट एवर डिजायर इन माइंड एंजॉय ऑल हियर। तुम्हारे मन में जो भी इच्छाएं है उसको भी पूर्ण कर लो। वॉट एवर डिजायर इन माइंड एंजॉय ऑल हियर। बिकॉज जात्यो उपदेश इव पांडव रूपधारी। बिकॉज पांडव in the form of Arjun, सूर्य अंशुभिः समुपैष्यति वह कृतांत। कृतांत मीन्स यमराज। preaching of life, family will approach to you with the rays of sun as a यमराज। with the rays of sun as a यमराज। ये कहने का मतलब यह है कि पांडव के रूप में अर्जुन सूर्य के पहले किरण के साथ यमराज बनकर तुम लोगों पर टूट पड़ेगा, यानी कल, यानी तुम सब के पास मृत्यु के रूप में वह आएगा। इसीलिए आपकी जितनी भी अपेक्षा है, जितनी इच्छा है, वो सब पूर्ण कर लो और धर्म का आचरण करो। सो दिस इज द मैसेज ऑफ श्री कृष्णा। नाउ सम पॉइंट्स अबाउट ग्रामर। Look here, this word vachanat, it is given in your exercise also. वचनात् में मेन वर्ड है वचन, यहाँ पर लिखा है वचन।
वचो न बोलोगे तो आप अ एंडिंग न्यूटर, दिस इज अ वर्ड ऑफ अ एंडिंग न्यूटर. नपुंसकलिंग मीन्स न्यूटर. तो जिस वर्ड के पीछे आत ऐसा वर्ड आए, वचनात्, आत, तो वो पंचमी एक वचन ही कहलाता है. वृक्षात, बालात, रामात, उसी तरह वचनात्, फलात. तो आत वर्ड है इसलिए वह क्या है? पंचमी एक वचन. तो आप इसके जैसे जितने भी पंचमी एक वचन न्यूटर के फॉर्म देखोगे तो वो वचनात् जैसे ही दिखाई देंगे. ओके. नाउ द सेकंड वर्ड इज अंशुभिः. अंशुभिः में मेन वर्ड है अंशु. तो अंशु आप बोलोगे तो क्या सुनाई दे रहा है पीछे? अंशु. तो उ एंडिंग, उ, अंशु, सु. तो उ एंडिंग पुल्लिंग यानी मैस्कुलाइन जेंडर. तो उ एंडिंग मैस्कुलाइन जेंडर के आप जितने भी फॉर्म देखोगे, उ एंडिंग मैस्कुलाइन जेंडर के इसके जैसे जितने भी फॉर्म देखोगे, अंशुभिः, अंशुभिः, तो वो क्या होंगे? तृतीया बहुवचन. तो सारे उ एंडिंग तृतीया बहुवचन के फॉर्म ये अंशुभिः के जैसे ही आपको मिलेंगे. तो ये सब पहचानने के लिए आपको एक तो सबसे पहले ये उ एंडिंग मैस्कुलाइन जेंडर के का टेबल लर्न करना पड़ेगा. यहाँ पर अ एंडिंग न्यूटर का टेबल लर्न करना पड़ेगा. यानी फल का जो टेबल आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो वो आपको लर्न करना पड़ेगा, तो ही ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आएगी. ओके. नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस exercise of this unit, unit number 4, Janardanasya Paschimah Sandesha. Thank you very much for listening this video.